वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एनवीएस के ऊपर कि आपकी यहाँ पर जितनी भी वैकेंसीज थी यहाँ पर नॉन टीचिंग पोस्ट यहाँ पर अभी जो निकली थी और यहाँ पर फॉर्म फिलअप हुए थे, तो उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पर आरटीआर अप्लाई फाइल करी थी। तो वो फाइल करने के बाद हमें यहाँ पर जो रिप्लाई मिला उससे हमें यहाँ पर टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसीज के बारे में यहाँ पर कुछ पता चला है। उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। बाकी हमने यहाँ पर कुछ और भी चीज़ों के बारे में पूछा था, लेकिन उनका हमें यहाँ पर रिप्लाई नहीं मिला है। बाकी हम उसको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, हमने यहाँ पर क्या पूछा था और यहाँ पर जो हमें रिप्लाई मिला है वो हमें यहाँ पर वैकेंसीज के ऊपर मिला है। अभी यहाँ पर जो ऑन गोइंग यहाँ पर जो चेंजमेंट हुए हैं जो भी है, तो उसको हम देखेंगे इस वाले वीडियो के अंदर। और बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमने ये भी पूछा था कि एनवीएस स्टेनो के अंदर यहाँ पर प्रीवियस ईयर के अंदर यहाँ पर जो मैटर था शॉर्ट एंड का, वो लगभग यहाँ पर क्या पूछा गया था, है ना। आप लोगों के लिए हमने यहाँ पर ये वाली चीज़ पूछी थी क्योंकि हमें यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर ये वाली चीज़ भी देखने को मिल रही थी। और हमने ये भी पूछा था कि लगभग यहाँ पर एग्जाम यहाँ पर आपका कब तक हो सकता है ना। बाकी चीज़ें पूछी थी, लेकिन यहाँ पर हमें जनरली यहाँ पर जो रिप्लाई मिला वो हमें यहाँ पर वैकेंसीज के ऊपर मिला। तो उसको देखते हैं हम इस वाले वीडियो के अंदर। तो देखो, अगर हम यहाँ पर सबसे पहले बात करें तो इस बार की आपके यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं, वो यहाँ पर जो शुरू के अंदर यहाँ पर जो रिपोर्ट हुई थी वो यहाँ पर 121 यहाँ पर फीमेल स्टाफ नर्स की हुई थी। एएसओ के अंदर यहाँ पर 5 हुई हैं, ऑडिट असिस्टेंट के अंदर 12 हुई हैं, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के अंदर यहाँ पर 4 हुई हैं, लीगल असिस्टेंट के अंदर यहाँ पर 1 हुई हैं, स्टेनोग्राफर के अंदर यहाँ पर 23 हुई है, कंप्यूटर ऑपरेटर के अंदर यहाँ पर 2 हुई हैं, केटरिंग सुपरवाइजर के अंदर यहाँ पर 78 हुई हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएसए के अंदर यहाँ पर एचक्यूआरएस के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 21 हुई है। तो जनरली इसके अंदर कमी होती है जो एचक्यूआरएस होता है। और अगर हम यहाँ पर बात करें जेएनवी कैडर जो होता है उसके अंदर अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा ही होती है हमेशा। तो यहाँ पर 360 यहाँ पर देखने को मिली है इस बार। और अगर हम यहाँ पर बात करें इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर तो यहाँ पर 128, यहाँ पर लैब अटेंडेंट की यहाँ पर 161, यहाँ पर मैथ्स हेल्पर की यहाँ पर 442 और यहाँ पर एमटीएस की यहाँ पर 19। लेकिन अब अगर हम यहाँ पर बात करें जो आरटीआर रिप्लाई अभी हमने यहाँ पर जो लगाया था उसके अकॉर्डिंग उन लोगों ने यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी है हमें, तो उसको भी हम यहाँ पर देखते हैं इस वाले वीडियो के अंदर। तो जो आरटीआर रिप्लाई यहाँ पर हमें जो मिला है उसको हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या यहाँ पर आरटीआर रिप्लाई मिला है वैकेंसीज के ऊपर। तो अब यहाँ पर देख सकते हो, एज पर स्टेटमेंट ऑफ क्वार्टर एंडेड ऑन 31 मार्च 2024, उसके रिगार्डिंग है ये कि यहाँ पर टीचिंग और नॉन टीचिंग की वैकेंसीज क्या है एनवीएस स्कूल्स के अंडर में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, पोस्ट वाइज टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वैकेंसीज इन एनवीएस स्कूल्स आर एज अंडर। तो यहाँ पर वैकेंसीज टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों की हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो क्वार्टर एंडेड है यहाँ पर 31/3/2024 उसके अकॉर्डिंग है ये। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रिंसिपल की यहाँ पर 87 है, वाइस प्रिंसिपल की यहाँ पर 208 है, पीजीटी इंग्लिश की यहाँ पर 140 है, पीजीटी हिंदी की यहाँ पर 120 है, पीजीटी फिजिक्स की 215 है, पीजीटी केमिस्ट्री की 109 है, पीजीटी बायोलॉजी की 88 है, पीजीटी मैथमेटिक्स की 124 है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस की यहाँ पर 93 है, पीजीटी इकोनॉमिक्स की यहाँ पे 56 है, पीजीटी हिस्ट्री की 77 है, पीजीटी ज्योग्राफी की यहाँ पे 59 है, पीजीटी कॉमर्स की 12 है, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की 78 है, पीजीटी मॉडर्न इंडिया लैंग्वेजेस की 35 है, टीजीटी हिंदी की 133 है, टीजीटी इंग्लिश की 147 है, टीजीटी मैथमेटिक्स की 92 है, टीजीटी साइंस की 68 है, टीजीटी कंप्यूटर साइंस की 649 है। उसी तरीके से यहाँ पे टीजीटी यहाँ पर एसएसटी 91, टीजीटी थर्ड लैंग्वेजेस की यहाँ पर 349, टीजीटी पीईटी मेल की यहाँ पर 63, टीजीटी पीईटी फीमेल की यहाँ पर 48, टीजीटी आर्ट की यहाँ पर 93, टीजीटी म्यूजिक की 59, लाइब्रेरियन की यहाँ पर 69 है, और एसयूपीडब्ल्यू की 143। केटरिंग सुपरवाइजर यहाँ पर शुरू हो चुकी है आपके यहाँ पर नॉन टीचिंग पोस्ट की, आप यहाँ पर देख सकते हो। केटरिंग सुपरवाइजर की यहाँ पर 45 बताई गई है अभी। और अगर हम यहाँ पर बात करें फीमेल स्टाफ नर्स की 57, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की 79, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की 127, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की 394, कुक की यहाँ पर 84, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर की 126, ड्राइवर की 135, लैब अटेंडेंट की 127, चौकीदार की 601, चौकीदार कम स्वीपर की 540 और मैथ्स हेल्पर की यहाँ पर 274। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें चौकीदार कम स्वीपर, ड्राइवर और एसयूपीडब्ल्यू, इनकी जो वैकेंसीज है उनके लिए यहाँ पर अलग से यहाँ पर नीचे लिखा गया है कि ये यहाँ पर प्रोसेस के द्वारा यहाँ पर फिलअप नहीं हो रही है ना। अगर हम यहाँ पर इन 4 वैकेंसीज की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो, एसयूपीडब्ल्यू, ड्राइवर, चौकीदार और चौकीदार कम स्वीपर, है ना। इनकी जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर प्रोसेस के द्वारा फिलअप नहीं हो रही हैं, वो यहाँ पर आउटसाइड सोर्स से यहाँ पर मंगाए जा रहे हैं, है ना, मतलब अपॉइंट किए जा रहे हैं। और बाकी यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है उसकी वजह से यहाँ पर वैकेंसी जो है वो यहाँ पर ऊपर नीचे हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रमोशन होते हैं और बाकी यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं उसके रिलेटेड भी चीज़ें होती हैं जो ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो वैकेंसीज यहाँ पर जो
क्वार्टर एंडेड 31/3/2024 के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमें आरटीआई रिप्लाई आया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टीचिंग और नॉन टीचिंग की वैकेंसीज ये बताई गई हैं। तो आप इसको यहाँ पर देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर यही यहाँ पर जो रिप्लाई है वो हमें यहाँ पर मिला है वैकेंसीज का। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें, हमने यहाँ पर बाकी भी यहाँ पर कुछ सवाल पूछे थे एनवीएस से, उनका हमें देखो यहाँ पर रिप्लाई नहीं आया है। बाकी हमने यहाँ पर कुछ यहाँ पर चीज़ें पूछी थी पहले और तीसरे के अंदर, हमने यहाँ पर पूछा था कट ऑफ से रिलेटेड, हमने यहाँ पर कोई बातें पूछी थी, हमें उसका यहाँ पर कोई रिप्लाई नहीं मिला है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमने यहाँ पर सेकंड पॉइंट के अंदर हमने पूछा था कि यहाँ पर जो स्टेनो जो है एनवीएस स्टेनोग्राफर के अंदर यहाँ पर जो शॉर्ट हैंड यहाँ पर जो हुआ था यहाँ पर पिछले साल, है ना, मतलब जो प्रीवियस ईयर के अंदर 2021 से 2022 के बीच में यहाँ पर जो एनवीएस का जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसके अंदर एनवीएस स्टेनो के अंदर यहाँ पर शॉर्ट हैंड के अंदर क्या मैटर पूछा गया था, तो उसका यहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं मिली है। आप लोगों की डिमांड पे हमने ये वाली बात भी पूछी थी उनसे, लेकिन हमें यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जवाब नहीं मिला है। बाकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो फोर्थ वाला यहाँ पर जो पॉइंट है उसके अंदर हमने ये पूछा था कि लगभग यहाँ पर कब तक एग्जाम हो सकता है, तो उसका भी यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया है। वैसे जनरली इसकी यहाँ पर इन्फो नहीं दी जाती है, लेकिन फिर भी हमने पूछ लिया था। लेकिन यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो था यहाँ पर शॉर्ट हैंड का मैटर, उसका भी यहाँ पर कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। और बाकी यहाँ पर जनरली उन लोगों ने वैकेंसीज का यहाँ पर जो है वो यहाँ पर स्टेटमेंट भेज दिया है। बाकी ये वाली यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने है, ये वाली यहाँ पर हमने जो आरटीआई रिप्लाई अलग से एक लगाई थी उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर ये एक चीज़ पता चली थी कि यहाँ पर कैंडिडेट्स अप्लाइड प्रीवियस ईयर के अंदर यहाँ पर हर एक पोस्ट के अंदर लगभग कितने थे, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये हम लोगों ने आप लोगों के लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सॉर्ट करी थी आरटीआई लगाकर। तो ये है पूरा का पूरा यहाँ पर एक कि यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर अभी नॉन टीचिंग पोस्ट के अंदर जो वैकेंसीज निकली हैं उसके अंदर यहाँ पर पिछले साल के अंदर लास्ट ईयर के अंदर यहाँ पर कितने यहाँ पर कैंडिडेट्स ने यहाँ पर अप्लाई किया था, तो यहाँ पर कितनी पोस्टें थी और यहाँ पर कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था वो आप यहाँ पर देख सकते हो आराम से। तब आप ये भी देख सकते हो कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएनवी कैडर के अंदर वैकेंसीज तब बहुत ज़्यादा थी, है ना, लेकिन यहाँ पर कितने लोगों ने अप्लाई किया था वो भी आप देख सकते हो। उस अकॉर्डिंग हमने आप लोगों के लिए यहाँ पर ये भी निकाल दिया कि कैंडिडेट्स पर पोस्ट, यहाँ पर कैंडिडेट्स पर पोस्ट यहाँ पर कितने थे हर एक पोस्ट के अंदर। तो आरटीआई रिप्लाई हमें यहाँ पर मिला था कैंडिडेट्स अप्लाई का, और यहाँ पर हमने यहाँ पर जो निकाला है वो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर कि कैंडिडेट्स पर पोस्ट यहाँ पर कितने थे, यहाँ पर कंपटीशन कितना था पिछले साल, तो आप वो आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर की यहाँ पर जो हमने यहाँ पर फाइनल कट ऑफ थी, हमने यहाँ पर काफ़ी चीज़ें पूछी लेकिन उनका यहाँ पर जवाब नहीं आया, लेकिन फिर भी हमने हमारे एंड से हमने यहाँ पर जो चीज़ें हमने यहाँ पर निकाली आप लोगों के लिए वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एनवीएस के यहाँ पर पिछले साल की यहाँ पर जो कट ऑफ थी, एनवीएस प्रीवियस ईयर फाइनल नॉर्मलाइज कट ऑफ, तो वो क्या यहाँ पर आई थी, यहाँ पर जो मोस्ट पॉपुलर पोस्ट थी उसके लिए यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो यूआर के अंदर यहाँ पर 79.5 गई थी, ओबीसी के अंदर 75.75 गई थी, ईडब्ल्यूएस के अंदर 75.25 गई थी, एससी कैटेगरी के अंदर 71.01 गई थी और एसटी कैटेगरी के अंदर यहाँ पर 68.06 गई थी। तो अगर आप यहाँ पर जेएसए मतलब जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की अगर आप यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हो जेएनवी कैडर का, तो आपको यहाँ पर लगभग आप समझ ही जाओ कि आपको यहाँ पर लगभग कितना यहाँ पर स्कोर करना पड़ेगा इस बार। तो अगर यहाँ पर ये नॉर्मलाइज स्कोर था पिछली बार यहाँ पर सिलेक्शन लेने के लिए, तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि इस बार आपको यहाँ पर लगभग कितना करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो वैकेंसीज है यहाँ पर आधे से आधी ही आप यहाँ पर मान सकते हो, लगभग इसी के आसपास है ना। तो पिछले साल से यहाँ पर लगभग आधी के लगभग हो चुकी हैं आपकी वैकेंसीज, तो आपको उस अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो आप इससे ज़्यादा ही एम करने का सोचना जितना आप यहाँ पर देख रहे हो, इवन तो ये नॉर्मलाइज मार्क्स है लेकिन फिर भी आपको रॉ मार्क्स भी यहाँ पर लगभग इससे हल्के से थोड़े से ज़्यादा ही यहाँ पर एम करने पड़ेंगे, तभी आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी अगर पेपर का लेवल इस बार आपका यहाँ पर थोड़ा बहुत हार्ड आ जाए तो एक अलग बात है, बाकी अगर यहाँ पर सेम ही यहाँ पर पैटर्न रहता है जो जनरली यहाँ पर देखा जाता है एनबीएस का, तो एक अलग बात है कि आपको यहाँ पर लगभग इतना ही यहाँ पर स्कोर करना पड़ेगा, थोड़ा उससे ज़्यादा जितना पिछली बार यहाँ पर नॉर्मलाइज स्कोर गया था। रॉ मार्क्स आपको थोड़े ज़्यादा करने पड़ेंगे क्योंकि वैकेंसीज कम है इस बार। और अगर हम यहाँ पर बात करें इस बार की, तो अगर यहाँ पर हार्ड आता है तो एक अलग सिनेरियो है, बाकी आपको अच्छे से यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन करनी है। और आप हमारे साथ इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके। हम इस चैनल के ऊपर एक क्विज भी कंडक्ट करते हैं डेली, इंग्लिश और जीके की। हम यहाँ पर डेली 5 क्विजेस कंडक्ट करते हैं आप लोगों के लिए, तो आप उसको यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी आप ऑन कर लेना। साथ साथ आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। वहाँ पर हम आप लोगों के लिए यहाँ पर 20 क्विजेस हम यहाँ पर डेली अपलोड करते हैं, साथ साथ हम वहाँ पर आप लोगों के लिए अपडेट्स भी डालते हैं। तो आप उस वाले चैनल के साथ यहाँ पर जुड़ना मत भूलना, और उसका लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा।